अगर आपको बुलिस और सिस्टम वाली मानवा पसंद है तो फिर ये गेम आपके लिए है। ये एक गेमिंग मानवा है जहाँ पर हमारी एमसी को रियल लाइफ गेम एक्सपीरियंस मिलता है और जिससे वो पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बातें कर रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम गांग चुई है और वो एक ओटाकू बॉय है जिसे गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा एमसी गांग कहता है, मुझे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अकेले रहना भी। और गेम खेलते खेलते गांग चोई खुशी से झूम गया कि मैं जीत गया। और हमारा चोई खुद का ही बड़ाई कर रहा था कि मैं कितना प्रो हूँ, मेरे जैसा टॉप टियर का प्लेयर कौन ही होगा। और मेरा एक सच्चा दोस्त भी है जिसके साथ मैं गेम्स के बारे में बात कर सकता हूँ और वो भी मेरे जैसा सेम ही क्लास में पढ़ता है। और उसके दोस्त को कुछ लोग बुली कर रहे थे ओटाकू बॉय कहकर। उसके दोस्त से उसका गेमिंग टूल ले लिया और पुलिस ने उसे उसके सर पर मारा। वो पुलिस कह रहे थे, क्या तुम बोर नहीं हो जाते हो ऐसे बकवास ओटाकू गेम खेलकर? उसके दोस्त ने उन पुलिस के सामने हाथ जोड़ा और बोला, प्लीज़ मुझे मेरी गेम वापस कर दो, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पर हूँ, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। और वो बुली सोच रहा था ये क्या बोल रहा है बस साले। और वो पुलिस फिर से उसे परेशान करने लगे, मारने लगे कि तभी उसका टूल ऑफ हो गया। और पुलिस ने बोला ये तो बंद हो गया और मैंने वैसे भी ये जानबूझकर नहीं किया। कैसा हो अगर मैं ये सोचूं कि ये पहले से ही खराब था? उसके दोस्त ने बोला, क्यों क्यों तुम लोगों ने ऐसा किया? मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज पर था। पुलिस ने बोला, अरे तुझे क्या हुआ, क्या तू पागल हो गया है? उसके दोस्त ने गुस्से से बोला, क्या तुझे पता भी है मैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत कर रहा था? मैं तुझे नहीं माफ़ कर सकता, मुझे मेरी चीज़ वापस दे। बुली ने बोला, क्या तुझे मरने का शौक है? और ये बोलकर उसे मारा। तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए थी, समझा ना? और फिर उसे मारने लगे ये बोलकर कि तू यही डिजर्व करता है। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर दूर से होता हुआ देख रहा था और सोच रहा था इस क्लास में सिर्फ मेरा एक ही दोस्त है, पर वो भी पुलिस का शिकार है। फिर स्कूल के खत्म होने के बाद दोनों एक साथ जाते हैं और चोई पूछता है, क्या तू ठीक है? तुझे मैंने मार खाते हुए देखा था। और उसका दोस्त ने बोला, अरे कुछ भी नहीं, मुझे इसका आदत हो गया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे मार भी पड़े, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गेमिंग को लेकर चिंतित हूँ। और जो ये सुनकर हंस देता है। जो का दोस्त बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा और मेरा गेमिंग स्टेज चेक करना पड़ेगा। और चोई बोलता है, हाँ तुम अभी भी खेल सकते हो, अगर तुम्हारा डाटा चला भी जाए तो मैं फिर से रिस्टोर कर लेते। फिर वो दोनों बाय करके अपने अपने डायरेक्शन पर चले जाते हैं। फिर जोई जाते हुए सोचता है, मैं भी एक लूज़र ही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेलता है। और ये भी सोचता है क्यों सिर्फ मेरा दोस्त जून ही बुली होता है। कि तभी जोई गेम स्पेस देखता है और दौड़ कर वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर एक लड़की थी जिसे जोई ने हेलो मैम कहकर पुकारा। और उस लड़की ने एमसी को बोला, आज हमारा स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और जोई पूछता है, क्या हुआ मैम, आप अचानक से इस जगह से चली जा रही है? और वो लड़की भी कहती है, बस ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। और जोई बोलता है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा निराश हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बचपन से गेमिंग्स के टूल्स लेता था और मैं यहाँ पर बहुत बार रुका भी था। वो लड़की कहती, हाँ ये तो सच बात है, मैं भी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैं इतनी अच्छी कस्टमर्स तो जो हरा वो खो रही हूँ इसलिए। और वैसे भी अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो। अमरचो ये कहता है, हाँ और एक आखिरी बार के लिए मैं फिर से परचेस करना चाहता हूँ मैं आपकी दुकान से। और वो लड़की बोलती है, क्यों नहीं, और वैसे भी बहुत सारे स्टॉक्स ख़त्म हो गए और मैंने उनको रिस्टोर भी नहीं किया इसलिए। वो लड़की कहती है, चोई क्या मैं तुम्हें एक गेम रिकमेंड करूँ? चोई कहता है, सच में आपके पास है? लड़की कहती है, हाँ ये एक मोबाइल गेम है। और वो लड़की ये भी कहती है कि ये एक ऐसा गेम है जो मार्केट प्लेस पर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ इसके क्यूआर कोड से ही ये गेम खेल सकते हो। एमसी कहता है, रियल वर्ल्ड? वो लड़की कहती है, हाँ स्कैन दी क्यूआर कोड।
ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट गेम होगा। हमारा एमसी कहता है ठीक है, मुझे लगता है ये डाउनलोड हो चुका है। वो लड़की कहती है शायद ये इंस्टॉल हो चुका है तुम्हारे फ़ोन पर। और घर जाओ और ये गेम खेल कर देखो, ठीक है ना? और इतने दिन से हमारे कस्टमर बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और एमसी सोचता है कि ये गेम मुझे गुड बाय गिफ्ट के लिए मिला, वो भी ओनर से। फिर एमसी घर पहुंचता है और उसकी मॉम बोलती है कि जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो डिनर से पहले। जोई कहता है ठीक है, ओह आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया। और वो सोचता है क्या मुझे ये गेम अभी खेलना चाहिए। ये गेम रियल वर्ल्ड मोबाइल गेम पर नोटिफिकेशन आता है कि इसका लेसन आपको मिल जाएगा, पर इसकी पेनल्टी और रिवॉर्ड्स भी होंगे। इस पेनल्टी और रिवॉर्ड्स को देखकर एमसी कुछ भी समझ नहीं पाया। नोटिफिकेशन आया गेम स्टार्ट और एमसी सोच रहा था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर खेलने के लिए कोई बटन भी नहीं है स्क्रीन पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टाइमर लगा हुआ है। अभी मैं छोड़ देता हूँ इस बात को और डिनर कर लेता हूँ। और वो टाइम खत्म हो रहा था और चोई अपने बहनों के साथ टीवी देख रहा था और उसकी मॉम पास ही पर जूस बना रही थी। और उसकी माँ बोलते हुए आ रही थी कि तुम लोगों के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाया है। कि तभी उसकी माँ की एंकर मुकर गई और सभी परेशान हो गई। माँ क्या आप ठीक है? एमसी ये देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है क्या ये गेम का टाइम है, क्या ये हाथ से उस गेम का पेनल्टी है, और परेशान हो जाता है। कि तभी उसकी सिस्टर बोलती है हे गैंग यू चोई, तुम क्या देख रही हो, इधर आओ और हमारी मदद करो सब कुछ क्लीन करने में। और एमसी नीचे बैठा हुआ था। हे क्या तुम सुन भी रहे हो? और उसकी बहन गुस्से से बोलते हैं हे चोई तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम फिर से तुम्हारे वही गेम खेल। चोई भागकर जल्दी से कमरे पर आता है और डोर बंद करता है। कि अपने फोन से उस गेम पर घुसने के साथ साथ एक फ्लैश आती है और वह सर एक गेम होस्ट बोलते हैं टड़ा टड़ा हेलो आई एम रिका, मैं एक गाइड हूँ जो आपको इस गेम पर असिस्ट करूँगी। एमसी कहता है हाँ एक गाइड। और रिका कहती है कि अगर आपको 3 बार पेनल्टी मिल जाती है तो फिर आपका हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस गेम की पेनल्टी रियल लाइफ में मिलेगी, इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। और एमसी ये सुनकर परेशान हो जाता है। और रिका कहती है अगर आप 20 से ज़्यादा मिशन फेल करते हैं तो फिर आप ये गेम कभी भी नहीं खेल सकते। आपको एक दिन में 5 मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए आप अपने फ़ोन पर ध्यान रखिएगा। बस यही बात मुझे कहनी थी। तो फिर आपकी नेक्स्ट मिशन पर मिलते हैं। फिर मिलते हैं और तभी एमसी चिल्लाया कि रुको डमी। कि तभी एमसी चिल्लाया रुको बेवकूफ। और ये सुनने के साथ साथ रिका रुक गई और एमसी सोचता है क्या इसने मुझे सुन लिया। और रिका गुस्से के साथ उसकी तरफ टर्न करती है और एमसी उसे देखकर घबरा गया और अचानक से वो हंसती है और बोलती ठीक है फिर मिलेंगे। और इसके साथ ही उसका फोन ऑफ हो जाता है। एमसी सोचता है कि ये क्या है, ये क्या है, क्या वो ग्लासेस इस गेम्स के वजह से या टूटा था। और इसके साथ ही एमसी मतलब हमारा चो गूगल पर सर्च करता है मोबाइल लेजेंड सॉरी रियल वर्ल्ड गेम और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे इसका कोई भी रिजल्ट ही नहीं मिला। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये डिलीट कर देना चाहिए? शायद मुझे उसी शॉप ओनर के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि ये कैसा गेम है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने सिस्टर्स को देखता है कि वो काम कर रहे थे और वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि तुम भी हमारी मदद करो। और एमसी कह रहा था कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आकर देखूंगा। और ये कहकर हमारा चोई दौड़ने लगता है उस शॉप ओनर के पास जाने के लिए और मन ही मन सोचता है मुझे इसका नतीजा बाहर करना ही पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा ये गेम है। कि तभी उसे नोटिफिकेशन आता है रियल वर्ल्ड मोबाइल आपका न्यू मिशन आ चुका है। और हमारा चोई सोचता है अब क्या आया है। और रिका बोलते हैं हम आपके पहले मिशन को लेकर आ चुके हैं और इस बार इसका पेनल्टी और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, जहाँ पर एक लाइफ दांव में रहेगा। तो इसे अपने दिमाग पर रखिएगा। तो आपकी पहली मिशन ये होगी कि आप आपके क्रश को जाकर कॉन्फेस करेंगे कि आप उसे कितना चाहते हैं। ये सुनकर चोई शर्मा जाता है क्या
और रिका तभी बोलती है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। अगर आप ये मिशन जीत जाते हैं तो फिर आपका 1 इंच हाइट बढ़ जाएगा, पर अगर आप ये मिशन हार जाते हैं, आपके घर से एक सदस्य कार एक्सीडेंट्स पर मारा जाएगा। ये सुनकर हमारा चोई गुस्से से भर जाता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? आपका मिशन अभी शुरू हो रहा है। Look, confess to your crush. Time limit 1 hour. ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी जगह कॉन्फेस कर देना चाहिए? पर जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो लड़की तो पुलिस की गर्लफ्रेंड है। मैं क्या करूँ? मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मैं उससे डरता भी हूँ। वो बहुत डरावनी भी है देखने में। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं क्या करूँ? और हमारा चोई सोचता है शायद ये गेम फेक है और वो कप्स वो शायद गलती से टूटे होंगे। मुझे नहीं लगता ये पेनल्टी रियल लाइफ पर होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। पर क्या हो अगर ये सच में असली हो तो? एनीवन्स डेथ? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी के लिए मुझे मेरे क्रश के पास जाकर कन्फेस करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ? मैंने कभी भी किसी को भी कन्फेस नहीं किया है। मेरी क्रश को क्यों एक स्कूल बुली होना था? और सिर्फ यही बात नहीं, मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है। मैं क्या करूँ? क्या मेरे दोस्त को उसका नंबर पता होगा या फिर नहीं? और उसने सोचा पहले मैं स्कूल जाता हूँ, शायद मुझे इमरजेंसी लिस्ट पर नंबर मिल जाए। और चोई बहुत ही जल्दी में भागने लगता है। फाइनली वो भागते हुए स्कूल के ग्राउंड पर आ ही जाता है और उसे जाते हुए पुलिस भी देख रहे थे और वो बोल रहे थे, अरे क्या ये वही गेमर लड़का नहीं है? वो इस समय स्कूल पर क्या कर रहा है? फिर दूसरा बुल कहता है शायद वो कुछ भूल गया होगा। फिर दूसरा वाला बोलता है मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, वो काफ़ी अकेला रहता है। क्या उसे जाके परेशान कर? नहीं, आज नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब छोड़ो, चलो जाकर कुछ खेलते हैं। और वो बुली 1 सेकंड के लिए चोई की तरफ देखा और वहां से चला गया। हमारा चोई क्लासरूम के अंदर जाता है और हड़बड़ी में उसके क्रश का नंबर ढूंढने लगता है और उसे उसके क्रश के नंबर मिल भी जाता है। तो फाइनली मुझे उसका नंबर मिल ही गया। मैं अभी उसे कॉल करने जा रहा हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा है। चोई का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया उसके क्रश के बारे में सोच कर ही। क्या मुझे सच में कॉन्फेस करना पड़ेगा? मैं नहीं कर सकता उसे कॉन्फेस। कि तभी गार्ड आ जाता है और उसे बोलता है, हे बॉय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्कूल बंद करने का समय हो गया है, जाओ घर पर जाओ। ये सुनकर चोई कहता है, ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था। और चोई बाहर आ जाता है। चोई बाहर बैठकर उसके क्रश को कॉल लगाता है और वो सोचता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा मेरी फैमिली के लिए। और वो कॉल करता है और बोलता है, क्या ये चोई का नंबर है? वो कॉल करता है और वो अपनी क्रश का नाम लेता है, क्या ये इसका नंबर है? उसके क्रश बोलते हैं, हाँ, पर आप कौन हैं? वो कहता है, इतनी देर से कॉल करने के लिए तो सॉरी, पर मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था। मेरा नाम गांगचोई है और मैं सेमी क्लास पर पढ़ता हूँ। गांगचोई? क्या इस नाम का लड़का कोई हमारे क्लास पर है भी? ये सुनकर तो चोई को सदमा ही लग जाता है। क्या इसने मुझे कभी नोटिस भी नहीं किया? वो शर्माते हुए कहता है, हाँ, मैं हमेशा गेम खेलते रहता हूँ, इसलिए शायद तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया। उसकी क्रश कहती है, ओह हाँ, मुझे याद आया, वो गेम ओटाकू ना? और हमारा चोई हकलाते हकलाते बोलते हैं, असल में मुझे ये बात वो बात कहनी थी कि मैं ये बोलकर उसके क्रश भड़क जाती है, जो बोलना है सीधे बोल पे, आई लाइक यू। ये सुनकर उसके क्रश फ्लिंच हो गई थी। ये क्या बकवास कर रहा है वे? और वो सोचती है कि शायद उसके जैसे लूजर भी ब्यूटी पहचानते हैं, क्यों ना इसके साथ थोड़ा फन किया जाए। और जीशान अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाते, हे व्हाट्स अप, पता है आज क्या हुआ? आज एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। फोन से आवाज आती है, क्या? किसने तुझे प्रपोज किया? और वो बोलते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रही हूँ। उसके बॉयफ्रेंड ने गुस्से से चिल्ला कर बोला, अबे वो कौन है, मुझे बता। यू नो दैट गाय, तुम्हें पता है वो कौन है? वही ओटाकू, समझे ना? वो कमीना, शायद उसे मारने का बहुत शौक चला है। मैं उसे कल मारने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर चोई
घबराते हुए बोल रहा था, मैंने मैंने कन्फेस कर दिया, मैंने कर दिया कन्फेस्ड। वो शर्माते हुए सोचता है मैंने सच में उसे कन्फेस कर दिया। पर चोई को ये नहीं पता था कि सामने उसके साथ और क्या क्या होने वाला है। पर शायद वो मुझे कभी कॉल बैक भी नहीं करेगी, मेरे जैसे एक लूजर को। कि तभी उसके ब्रेन पर क्लिक हुआ, अरे मुझे तो गेम शॉप पर जाना था। भागते हुए बोलते बेवकूफ, मैं क्यों भूल गया, और जाता है दौड़ते हुए। मुझे पता करना ही पड़ेगा ये कैसा गेम है। और भागते हुए वो गेम शॉप के पास गया। पर तब तक वो गेम शॉप की ओनर शॉप खाली करके चली गई थी। मॉम, आई एम होम, मैं घर आ गया हूँ मॉम। और उसकी सिस्टर उसे गुस्से से बोलती, पहले तुम किसी भी चीज़ की फिक्र ना करके चले गए थे, जबकि हमारी मॉम भी हर्ट हुई थी, और अब तुम रात को इतनी ज़्यादा लेट आए हो। जोई कहता है सॉरी। दूसरे दिन एमसी स्कूल पर जा रहा था कि तभी उनमें से एक पुलिस एमसी के पास आया। अबे साले, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था तेरे जैसा एक लूजर कभी किसी को कन्फेस्ड भी कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ऑकवर्ड हंसी दे रहा था, और वो बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कैसे कन्फेस कर दिया, और मेरी हिम्मत ही ऐसी कैसे आ गई ज़्यादा। तो तुझे पता है ना कि तेरी क्रश जीसन हमारी दाइयंग की गर्लफ्रेंड है। एमसी ये सुनकर घबरा गया और मन ही मन सोचा, मैंने तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो क्लास पर हर समय गेम ही खेलता था। तूने तो दाइयंग को चैलेंज ही कर दिया, वो पुलिस का टॉप डॉग है, उससे तो नहीं बच पाएगा। कि चोई तभी कहता है रुको रुको, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो कि तभी वो उसके पीठ पर थप्पड़ मारता है और बोलता है गुड लक लूजर, फिर मिलेंगे। और चोई तो वहां पर जम ही गया था ये सुनकर, और सोच रहा था अब मेरे साथ क्या होगा भाई, क्या मैं बच पाऊंगा। और साथ ही साथ वो रो भी रहा था, ये ठीक नहीं है, मुझे अभी के लिए स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर मैं ऐसे ही स्कूल पर चला गया तो वो मुझे मार ही डालेगा। कि तभी उसे फोन पर नोटिफिकेशन आता है और चोई गुस्से से बजाता है, क्या अभी इस वक्त कोई मिशन, मुझे इस गेम की वजह से कितना ज्यादा सफर करना पड़ेगा। हेलो, इट्स रिका हियर, गुड मॉर्निंग। और एमसी ये सुनकर सोचता है, क्या गुड मॉर्निंग, मेरा जिंदगी खराब करके अभी मुझे बोलने आई है गुड मॉर्निंग, मेरा स्कूल जिंदगी तो ये बर्बाद करके छोड़ेगी। आपका आज के दिन की मिशन है कि आज आप पूरे दिन पर सो नहीं सकते। और वो स्पार्कल करते हुए बोल रही थी, ये बहुत अमेजिंग मिशन नहीं है। और हमारे चोई तो गुस्से से सोचता है ये सब बकवास है। और आज के दिन का मिशन है 1+STR। और रिका कहती है अगर आप ये मिशन फेल कर देती है तो फिर आपकी यंगर सिस्टर आज कार एक्सीडेंट्स पर मारी जाएगी। एमसी ये देखकर घबराता है और सोचता है कि ये पेनल्टी इतना ज़्यादा क्यों है, आज मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, मैं स्किप नहीं कर सकता वरना मैं सो पड़ूंगा। चोई सोचता है ये फालतू गेम मैं से नहीं छोड़ूंगा। कि कुछ देर बाद उसकी पुलिस के साथ आमना सामना हो ही गया, और पुलिस लोग बोल रहे थे, देख आसपास कोई टीचर तो नहीं है, अगर कोई टीचर आता है तो फिर मुझे बोल देना, समझा ना। और वहाँ से उसका दोस्त बोलता है ठीक है, इसके बारे में फिक्र मत करो। और हमारा चोई तो डर से शेक शेक कर रहा था, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, अब आज क्या होगा मेरे साथ। तभी एक बुली एमसी के गाल पकड़ता है और बोलता है, अबे साले, तूने दाई अंक की गर्लफ्रेंड को कन्फेस कैसे किया बे। हमारा मेन कैरेक्टर चोई रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तेरे वजह से आज दाई अंक का मूड बहुत ज़्यादा खराब है। मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुझे लगता है ये ठीक है हरामजादे। और चोई को मारते हुए बोलता है, कोई भी लड़का भड़क जाएगा अगर तेरे जैसा एक लूजर बॉय उसके गर्लफ्रेंड के आसपास घूमता हुआ फिरे। कि तभी उसके क्रश भी उसके सामने से जा रहे थे उसके फ्रेंड के साथ, और उसके फ्रेंड बोलते हैं, अरे ये वही है ना जिसने तुझे कन्फ्यूज किया था। और जीसान बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, वो पूरी तरीके से एक लूजर है जैसे तूने बोला था। क्या तुमने सच में दायोंग को बोल दिया है उसके बारे में, तुम्हें पता है ना वो उसका लाइफ खराब कर देगा। मैंने तो बस ये फन के लिए ही किया है और कुछ नहीं, ये उसकी खुद की गलती है जो उसका जैसा लूजर मुझे आकर कन्फेस कर दिया, जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है।
और यहाँ पर हमारे एमसी को धोबी पचार मिल रहा था। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा साइलेंट मोड पर चला गया है। कुछ तो बोल, कुछ तो आवाज बाहर निकाल साले। ये हमेशा क्लास के पीछे खेलता रहता है, ओटाकू कहीं का। फिर उनमें से एक बुली कहता है, तुझे नहीं लगता ये सबसे ब्रेव है क्योंकि इसने दायंग की गर्लफ्रेंड को कन्फेस कर दिया? हाँ, तूने सही बोला, मैं तो ऐसा कभी करने का सोच भी नहीं सकता। कि तभी चोई को लात मारते हुए बोलता है, अबे साले कुछ तो बोल। और चोई को मारते हुए बोलता है कि तू यही डिजर्व करता है बे। तूने ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत की ही क्यों, जब तू इसे झेल ही नहीं सकता? हमारा चोई सोचता है ये ठीक नहीं है, एक स्टूपिड गेम के लिए आज मुझे इतना ज़्यादा मार पड़ रहा है। पर मुझे लगता है कि मुझे कोई दर्द फील ही नहीं हो रहा है। कि तभी वो बुली उसे पकड़ता है। अरे कितनी देर सोता रहेगा बे साले। और पीछे से उसकी क्रश ये सब देखकर खुश हो रही थी। चल बे, अब हम लोगों को भी मार, हम इतना ज्यादा मार रहे हैं, कुछ तो फाइट बैक कर। वो लोग चोई को उकसा रहे थे कि कुछ तो कर। तू इतने डरने का नाटक क्यों कर रहा है बे? कुछ कर, क्यों ना तू हमें एक लात मार। चल चल ब्रो, मुझे कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला, क्यों ना हम कुछ फन करें। दूसरा बोला क्या, अगर वो इसके साथ फाइट में जीत जाता है क्यों ना हम इसे छोड़ दे। हमारा चोई ये सुनकर चौंक जाता है। क्या ये फन नहीं लग रहा है, या फिर तुम नहीं करोगे इस लूजर को से फाइट? क्या तुम डर गए हो? क्या तू सच में मेरे साथ फाइट करना चाहता है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता वो फाइट। कि तभी दूसरा बोलता है कि ये तेरा डिसीजन नहीं है बे। अगर तू उसके साथ फाइट नहीं करता है तो फिर हम तुझे पेट पर मारते ही रहेंगे। चल कुछ करेज चला और एक ट्राई तो कर फाइट करने की। और ये बोलकर वो उसके ऊपर उसे धक्का दे देता है। कि तभी एमसी शेक करते करते फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर वो बुली हंसने लगता है, ये करेगा मेरे साथ फाइट? बुली बोलता है कि तू मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहा है, ऊपर देख। और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी हैंड्स फाइटिंग पोजीशन पे ला, इससे पहले कि मैं तुझे कूट डालूं। एमसी ये सुनकर जल्दी से अपना हाथ मुंह के सामने लाता है। दूसरा वो पुलिस बोलता है, ओह तो फाइनली रेडी हो ही गया फाइट के लिए। जैसा मैंने सोचा था, हमारा ब्रेव हीरो अभी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है ना? और एमसी ये शेक कर रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे ब्लेम मत करना आगे जाकर, समझे ना? चल अब मर भी जा। वो बोले एमसी को मारता है और मारते ही रहता है। कि तभी एमसी को अपने मिशन के बारे में याद आता है कि डोंट फेल asleep। अगर आप स्लीप करते हैं तो फिर आपकी सिस्टर आज कार एक्सीडेंट पर मारी जाएगी। और ये सोचकर एमसी कुछ करे चलाता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो वैसा कुछ किया भी नहीं है। और ये सोचकर चोई उस बुली को धक्का देता है। उस धक्के से वो बुली जाकर सीधा दीवार पर लगता है और दीवार का एक बड़ा सा होल कर देता है। ये देखकर बाकी पुलिस डर जाते हैं और हमारा चोई अभी भी ट्रेम्बल कर रहा था। और जब वो अपनी एक आंख खोलकर देखता है, वो चौंक जाता है। और बाकी पुलिस और पीछे खड़ी हुई लड़कियां बोलती, अबे ये क्या हुआ बे, ये कैसे है हुआ? और जब चोई पीछे देखता है, वो सारे दुम धमाकर भागने लगते हैं, जैसे कि हमारा चोई उन्हें खा ही जाएगा। और हमारा चोई हैरान था, ये कैसी शक्ति थी? और वो भागकर अपने फ़ोन के पास जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और अपने बालों को नोचते हुए बोलता है, मैंने ये सब क्या कर दिया, अब तो मैं सच में मरने वाला हूँ। चोई एक पार्क पर जाकर बैठ गया था और सोच रहा था, ये क्या हुआ, क्या मेरे पास इतने ज़्यादा ताकत है? क्या मुझे उस ट्री पर लात मारना चाहिए अपना ताकत आजमाने के लिए? और वो भागकर उस ट्री के सामने जाता है। मैंने आज के दिन से पहले किसी के भी साथ फाइट नहीं किया था, यहाँ तक कि एक पंच बैग पर भी नहीं। इस ट्री पर लात मारने से मेरी हड्डियाँ टूट तो नहीं जाएंगे ना? यहाँ पर नर्वस होने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे बस इस ट्री पर किक मारना है बस, और कुछ भी नहीं। और वो तभी उस ट्री पर जोर से एक लात मारता है
उस लात की वजह से वो ट्री लिटरली टूट गई थी, जिसे देखकर पार्क में मौजूद सारे लोग उसके तरफ देख रहे थे, वो भी डर के साथ। यहाँ तक कि बूढ़े भी हैरान थे, ये लड़का, इसने ट्री तो तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर चोई खुद भी हैरान था कि तभी सीन शिफ्ट हुई पुलिस की तरफ। उनमें से एक बुली दायोंग को बोल रहा था, वो लड़का दिखने में ताकतवर नहीं लगता पर वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और दायोंग बोल रहा था, तुम लोग वहाँ पर 3 थे और फिर भी तुम लोग वहाँ से भाग कर आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आता? दायोंग, वो इंसान नहीं है, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर दायोंग भड़क गया, ये क्या बकवास कर रहा है अबे तू? दायोंग, मुझे लगता है तुम्हें उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। क्या तुझे मरना है? ठीक है, तू एक काम कर, तू उस लड़के को मेरे पास ला कर आन, मैं उसके साथ निपटता हूँ, समझा ना? दूसरी तरफ चोई जा रहा था और सोच रहा था कि आज मैंने एक क्लास मिस कर दिया है, पर मैंने तो अपना बैग स्कूल पर ही छोड़ा है, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, मुझे अब और दूसरों से मार नहीं खाना पड़ेगा, पर मुझे फिर भी स्कूल दोबारा नहीं जाना चाहिए। मुझे क्लास नहीं जाना है। कि तभी हमारी चोई को एक कॉल आता है और कॉल की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, ओ ओटाकू, तू कहाँ है बे? ये सुनकर हमारी चोई की हक्का बक्का हो जाता है। क्या तू स्कूल दोबारा नहीं आएगा? तुझे ऐसे भागने में क्या मजा आता है बे? तुझे ऐसे नहीं भागना चाहिए, वो भी दूसरी की लड़की भी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने के बाद। मुझे जितना पता है तू तो सिर्फ गेम ही खेल सकता है, मुझे नहीं लगता तू फाइट कर भी सकता है। तो इतना इनकरेजमेंट कहाँ से लाता है बे मेरी गर्ल को पटाने के लिए? पीछे से दायोंग के दोस्त बोलता है, दायोंग तुझे और नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा बुली बोलता है, उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। ये सुनकर हमारा दायोंग गुस्से से भर जाता है और उनको ही पटकने लगता है, सालो चुप हो जाओ, अब से तुम लोग कुछ भी नहीं हो, समझे ना? तुझे और चोई को कहता है, तुझे जल्दी से यहाँ पर वापस आना चाहिए, समझा ना? तेरा बैग मेरे पास है, अगर क्लास खत्म होने से पहले तू नहीं आया ना, तेरी बैग के अंदर जितने भी गेम स्टफ्स है ना, मैं उन सभी को तोड़ दूंगा, समझा? ये सुनकर चोई डर जाता है कि नहीं ऐसा मत करना, और तुझे तो ये भी पता होगा ना, तेरी सिर्फ एक ही दोस्त है यहाँ पर, मैं तेरे बदले तेरे दोस्त हायोनजुन को मारता रहूंगा जब तक तू नहीं आता, समझा ना? अगर समझ गया है ना तो जल्दी से यहाँ पर आ, हरामजादे। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और बोलता है, रुको दायों, और तभी फोन वो काट देता है। अब मैं क्या करूँ? सीन शिफ्ट होता है क्लास में। हमारा दायोंग चोई के इंतजार कर रहा था और उसके दोस्त उसके बारे में बातें कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुला और हमारा मेन कैरेक्टर चोई आया। सॉरी मैम, आई एम लेट। और उसकी मैम ने बोला, क्या तुम वॉशरूम पर थे? चलो जल्दी से जाकर अपने सीट पर बैठो। और चोई बोलते हैं, हाँ हाँ सॉरी। और हमारा दायोंग चोई की तरफ देखता है। चोई जाकर सीट पर बैठता है और उसके दोस्त उसे देखकर मुस्कुराता है और पुलिस बोल रहे थे तो वो आ ही गया खुद को दिखाने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोई निराश होकर बैठा हुआ था कि तभी दायोंग उसके पास गया और दायोंग के दोस्त बोल रहे थे कि जाओ जाओ तुम जाकर दायोंग को रोको। नहीं नहीं, तुम जाकर दायोंग को रोको। और दायोंग जाकर चोई को बोलता है, तो लूजर, तू भी फाइट कर सकता है ना? और चोई बोलता है, दायोंग ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सच में मैंने सुना है कि तूने मिनसू को भी मारा और अब तुझे ये लगता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी मैस कर सकता है और वो भी मेरी रहते हुए? और चोई बोलता है, ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दायोंग, चल मेरे पीछे आ, हम हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं। और ये सुनकर चोई उसके पीछे पीछे चला गया और वो सभी रूफटॉप चले गए। दायोंग बोल रहा था, चल हम ये सब कुछ सुलह करते हैं, पर मैं बात करने में उतना अच्छा नहीं हूँ ना ब्रो, चल एक फाइट करके ये सब सुलह करते हैं। मैंने सुना है कि तू काफी अच्छा फाइट करता है, चल हम लोग फाइट करते हैं। चोई पीछे से बोल रहा था कि मुझे फाइट नहीं करना है, मुझे फाइट नहीं करना है। और दायोंग बोल रहा था, ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, अभी तो तुझे फाइट करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी तो सब डर रहे हैं, तुझे तो फाइट मेरे साथ करना ही पड़ेगा।
मुझे भी तो देखना है तेरे पास कितना ज़्यादा स्किल है, चल मेरे साथ फाइट कर। और जोई सोचता है मुझे शायद ये दर्द नहीं करेगा, मुझे स्टेट्स मिले हैं। कि तभी दायोंग का पंच उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है और उसका दर्द भी उसे फुल महसूस हुआ था। और वो सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे स्टेट्स के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अबे साले तुझे क्या फाइट नहीं करना है? चल मेरे साथ फाइट कर। तू ऐसे पौन की तरह क्यों पड़ा हुआ है, फाइट कर। दायोंग के दोस्त ये सब कुछ देखकर परेशान हो रहे थे। आखिरकार उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। अपना स्किल दिखा यू बिच, चल जल्दी कर। ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा जब तक तू फाइट बैक नहीं करेगा, समझा ना? ओह मैं तो बताना भूल ही गया, तेरी सारी गेमिंग कंसोल मैंने पहले ही तोड़ दिया है। ये सुनकर चोई को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक जोर से पंच मारता है और दायोंग जाकर जस्ट एसी के अंदर घुस जाता है। और उसके दोस्त ये सब कुछ देखकर परेशान हो गए थे। मारने के बाद चोई तो जैसे थम सा गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह वाले इंसिडेंट्स पर, जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की को दिखा रही थी। देख मैंने सुना है सुबह कुछ लोगों ने ये फाइट करके ये होल बना दिया है दीवार पर। और वो लड़की सोच रही थी ओ ऐसा हुआ क्या? हाँ ये इतना ज़्यादा दरार पड़ा जो बोलने लायक नहीं था। और ये एक सेकेंड ईयर्स के लड़कों का फाइट था, पर मैंने अपने आंखों से ये नहीं देखा है। फिर उसके घर चोई के घर पर सीन शिफ्ट हुआ और उसकी सिस्टर बोले सस्पेंड। और उसकी सिस्टर ने उसे हिलाते हुए बोला तुम्हें सस्पेंड मिला है, ये कैसे हुआ है? क्या तुम सच में मेरी ब्रदर हो? तुम्हें क्या हो गया है? और पीछे से उसकी माँ बोलती है चोई ने कुछ लड़कों को मारा है उसके स्कूल पर। और उसकी सिस्टर पीछे घूमती है और बोलती है ये नहीं हो सकता। चोई को हिलाते हुए बोलती है उसने किसी को मारा है और वो भी एक से ज्यादा। और चोई वो उधर से बोल रहा था प्लीज मुझे जाने दो अभी, इसी वजह से मॉम को स्कूल बुलाया गया है ना? और चोई उधर से बोला था सिस्टर मुझे जाने देना। और उसकी सिस्टर सोच रही थी हमारा इतना ज्यादा वीक लड़का किसी को कैसे मार सकता है? फिर उसकी नजर जाती है वेट, क्या चोई का मसल हुआ है? क्या वो सच में ऐसा ही था पहले से? पर वो तो हमेशा मुझसे हार जाता था। कि तभी चोई बोलते मुझे मेरे रूम पर जाने दो, मुझे रेस्ट लेना है, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और उधर ही बैठकर उसकी माँ टेंशन कर रही थी और चोई जा रहा था और पीछे से जाकर एक रोल उसे धपक से लगता है और बोलता है मतलब चोई बोलता है तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? फिर उसकी बहन बोलती है तुझे क्या हुआ है रे? मम तेरी वजह से स्कूल में गई क्योंकि तूने लड़ाई की स्कूल में, वो भी इस एज पर। क्या तुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि तूने क्यों लड़ाई की उनके साथ? एक्सप्लेन कर खुद को। चोई हैरान था। उसकी बहन बोलती है क्या तुझे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए मॉम से, माफी मांग मॉम से। उसकी माँ पीछे से बोलती है बहुत हुआ है। और चोई सोचता है कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है, समझे ना? और चोई की ऐसे बिहेवियर से वो दोनों मतलब जैसे थम से गए थे। और जो सोचता है उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं क्या सफर कर रहा हूँ अभी। फिर वो बेड पर चला जाता है। क्या मुझे सैड होना चाहिए ऐसा होने के कारण? अगर मैं किसी को इस बारे में बोलता भी हूँ कोई मुझ पे यकीन ही नहीं करेगा। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ इस गेम्स की वजह से, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं हारने वाला हूँ। कि तभी उसकी फोन पर नोटिफिकेशन आती है, वो भी गेम से। और एम से बोलता है अगेन। और वहां से रिका बोलती है हेलो, रिका इज बैक वंस अगेन। एमसी मुरझाया हुआ आंसर देता है ओह हाँ यस हेलो। रिका बोलती है आप सभी मिशन जीते हैं अभी तक एक भी मिशन फेल ना करके, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और हमारा चोई कहता है इतना बड़ा पेनल्टी देकर रखा है, अगर ना जीतू तो क्या करूँ, हारना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा ही अनोइंग गेम है। रिका बोलती है शायद मुझे लगता है आप ये गेम हमेशा कंटिन्यू करना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए इस गेम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको बोलने जा रही हूँ कि आप लोग और भी लोगों के साथ जुड़ सकते, 3 लोगों का एक ग्रुप बना सकते इस गेम पर। अगर आपने इनविटेशन भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो लोग भी आपके साथ खेलेंगे ये गेम एज अ टीम। लगभग 100 लोग ये गेम खेलते हैं। और आज एक न्यू मोड भी आया है, वो है डंजन। हमारा चोई देखकर सोच रहा था क्या उसे इस बटन पर प्रेस करना चाहिए या फिर नहीं।
वो फ़ोन का स्क्रीन घूर रहा था। वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर आप ये डंजन क्लियर करते हैं तो फिर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और मेन कैरेक्टर सोच रहा था, क्या मुझे ये एक ट्राई करना चाहिए? मुझे लगता है गेम में से एक अमेजिंग रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। नहीं, मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि मुझे इस गेम के बारे में कुछ पता ही तो नहीं है। शायद मुझे कोई खतरनाक पेनल्टी मिल जाए इस बदले में, अगर मैं हार जाऊँ तो। और जो अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, क्या हो अगर मैं अपनी रियल लाइफ में मर जाऊँ तो? मुझे नहीं खेलना चाहिए अभी, पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, पागल हो रहा हूँ क्यूरियोसिटी से। मुझे ये खेलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता है। ये बोलकर वो उस गेम पर प्रेस कर देता है। मैं तभी बाहर हो जाऊंगा अगर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ तो। जस्ट पूरे कमरे पर एक ऐसी रोशनी आती है जो फ्लैट के बाहर तक जाती है, और जो ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो आंखें खोलता है, वो देखता है वो एक डेजर्ट पर है, एक सुनसान जगह पर। तभी एक ब्लू स्क्रीन पॉपअप होती है जहाँ पर भालुओं को मारने का टाइम लिमिट था और 10 मारना था 10 घंटे में। और हमारा एमसी परेशान था, ये क्या है, ये स्क्रीन क्या है और भालुओं को मारना है। और वहाँ पर लिखा हुआ था प्लेयर कैन डाई। और एमसी बोलता है, क्या मैं इस फाइट में मर भी सकता हूँ? कि तभी उसके पीछे से बहुत ज्यादा हलचल हुई और उसने पीछे मुड़ा, ये क्या है? और देखा सामने से एक विशाल भालू आ रहा था उसके तरफ, वो भी घुर्राते हुए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोले थे, ये क्या है बे साले, ये तो सचमुच के भालू है बे, इसके दांत तो देखो, जैसे मुझे अभी चबा जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे भागना चाहिए अभी। कि तभी बेयर तेजी के साथ उसके सामने आता और हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ रोर करता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो एक स्टन करके वहां से पक करके दूर चला जाता है। और वो भालू से अपनी तीखी तीखी आंखों से देख रहा होता है कि मेरा शिकारी है। और जो मन ही मन सोच रहा होता है, नो मैटर व्हाट, मैं जितना ज्यादा भी ताकतवर हो ना क्यों, मैं एक भालू को नहीं हरा सकता। तभी जोई को याद आता है, वेट अ मिनट, मेरे पास तो स्टेट पॉइंट है, मैं तो उन्हें यूज कर सकता हूँ। बोलता है, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्या करूँ? और वो अपना फोन बाहर कर, भालू उस पर झपट्टा मारने ही वाले होते हैं कि तभी मेन कैरेक्टर के स्टेट पॉइंट्स काम में आते हैं प्रोसेसिंग होकर, और वो अपने एक हाथ से भालू का पंजा पकड़ लेता है और सोचता है ये बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं मरते मरते बचा हूँ। और मेन कैरेक्टर सोचता है, सिर्फ एक पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया था और अभी तो मैंने 5 पॉइंट्स लगाया है। वो भालू रोर करता है, एमसी कूद कर बहुत बड़ा कूद लगाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। और वो भी हैरान था, मेरी लेग्स पर 2 पॉइंट ऐड करने से इतना ज़्यादा ताकत। और भालू के ऊपर लैंड होता है और भालू को धोबी बचा लात से उसे अंतरिक्ष की यात्रा कराता है और बोल रहा होता है, तुम लोग ही मुझे मारने वाले थे, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा हार्ड होना पड़ा। और उसके पीछे से और भी भालू आ रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर चोई कुंफू मास्टर बना फिरा था और उन्हें धोबी पछाड़ दे रहे थे। कि तभी एक बियर उसे पीछे से हिट करता है और वो दूर जाके पड़ता है, पर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था उसका। और वो सोचता है, मुझे अपना या ध्यान इन पर देना चाहिए वरना ये मुझे ज़्यादा हिट देंगे। कि तभी वो सारे के सारे 9 बियर झुंड बना के उसके पीछे आ रहे थे और ये देखकर हमारा चोई भाग रहा था कि नहीं, मैं सबके साथ एक साथ नहीं फाइट कर सकता हूँ। फिर उसने एक के बाद बियर्स को भाग भाग के मार डाला और सभी को डिफीट कर दिया। कि तभी वो बेयर वहां से गायब होने लगे और उसका नोटिफिकेशन आया कि योर मिशन इज सक्सेसफुल। और उसने गेम से बाहर जाने वाला बटन प्रेस किया और वहां से वो अपने कमरे पर फिर से पहुंच गया। और वो अपने कमरे पर था, मैं फाइनली आ ही गया। उसका फ़ोन बज रहा था और वो अपना फ़ोन देखता और वहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, योर मिशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप चाहे तो एक दिन पर एक बार डंजन पे जा सकते हैं और आपको बहुत ही स्पेशल स्पेशल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इसके बदले में। और इसी के साथ आपका लेवल अप होता है और आपको एक फाइटिंग टूल भी मिलता है। पर ये चीज़ क्या है, ओल्ड क्लब, ये क्या है? रिका बोलते हैं, वो तो आपको डंजन्स क्लियर करने के बाद ही पता चलेगा। ओके, गुड बाय। और जोई कहता है, क्या तुम मुझे ऐसी उलझन पर छोड़ के चली जाओगी? तुम ऐसा करना बंद करो मेरे साथ।
अभी मैं फ्रेंड्स कैसे बनाऊँ मोबाइल गेम पर? मैं कहाँ से लाऊँ टीममेट्स? तभी सीन शिफ्ट होता है खाने के टेबल पर और एमसी अपने एलिस के बारे में सोच-सोच के रो रहा था। मैं कहाँ से लाऊँ इनको? मेरे पास तो ठीक-ठाक फ्रेंड्स भी नहीं है, एक ही है ओटाकू और वो भी गेम के अंदर एलाइस बनाना, ये तो लाइक इम्पॉसिबल है। यहाँ पर तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है और ये टाइम लिमिट 3 दिन का। मैं 3 दिन में कहाँ से लाऊं इनको? कि तभी उसकी सिस्टर उनसे उसके साथ बात करने लगे। माँ तुम्हारे साथ बात करना चाहती है और तुम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फिर चोई बोलता है, मॉम क्या आप मेरे साथ बात करना चाहती है? हाँ, ये जानने के लिए कि तुम स्कूल जाने के लिए रेडी हो ना कल? ओह हाँ, मेरा सस्पेंशन तो कल ओवर हो जाएगा ना? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, प्रिपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल कल से जाना शुरू कर दूँगा। हाँ, पर ये मेरे लिए पूरा एक शॉक था क्योंकि ऐसा कुछ तुमसे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कभी किसी को मारोगे, पर इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। और चोई सोच रहा था कि अब मुझे कोई भी बुली नहीं करेगा, मुझे लगता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक न्यू मिशन का नोटिफिकेशन आता है और हमारा चोई सोचता है इतने खराब समय पर क्यों मिशन देते हैं ये लोग मुझे। और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है और वो बोलता है थैंक यू फॉर द मील। और ये सब कुछ देखकर उसके सिस्टर भड़क जाती है, अरे तुमने तो ठीक से खाया भी नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम क्या अपना मैनर्स भूल के ऐसे भूखे नंगरों की तरह क्यों खा रहे हो? और उसकी मॉम ऑपोजिट साइड से बोल रही होती है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। और उसकी सिस्टर पीछे से बोल रही थी, उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छा मत होइए, उससे थोड़ा ज़्यादा ही बिगाड़ रही है आप। और बोल रही थी, वो हमेशा अपना फ़ोन की तरफ गिरा पड़ा रहता है इस। और उसकी छोटी सिस्टर बोलते हैं, मे बी उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी मॉम के पास सिस्टर बैठी हुई बोल रही थी, शायद वो हमेशा ही किसी के मैसेज का वेट करता रहता है। उसकी बड़ी बहन बोलती है, सीरियसली? पर मैं जब ऊपर कपड़े लेने के लिए गई थी ना, तब मैंने सुना था उसे किसी से के साथ बात करते हुए, इसलिए मुझे लगता है तो उसके गर्लफ्रेंड के साथ ही बात कर रहा होगा। उसकी मॉम बोल रही थी, हमारी चोई बड़ा हो चुका है, क्या मेरे छोटे भाई को सच में एक गर्लफ्रेंड मिल सीन शिफ्ट होता है एमसी पर। आज माहौल थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड है, सभी मुझे घूर घूर के देख रहे और डर रहे हैं। कि तभी क्लासरूम से 2 पुलिस भाग रहे थे और वो अचानक एमसी को देखकर डर जाता है और वहाँ से दुम दबा कर भागता है। और एमसी फाइट वाला सीन याद करता है, मेरे तो पहले ही कोई दोस्त नहीं थे और अब सभी मुझसे डरते भी है। सीन शिफ्ट होता है टीचर्स रूम पर और टीचर्स उसे बोल रहे थे कि हमें तुमसे ये आशा नहीं थी, ये कैसे हुआ वगैरह वगैरह, आगे से मत करना वगैरह वगैरह। एमसी बोलता है, सॉरी आगे से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। फिर टीचर एमसी को कहती है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफिस पर जाकर प्रेसिडेंट से मिल लेना, ठीक है ना? और एमसी उदास होकर वहां से बाहर निकले। बाहर होते ही देखा कि दायोंग उसका बाहर वेट कर रहा था टूटे हुए हाथ के साथ। दायोंग कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक लूजर से पिटूंगा। और चुई सोचता है, क्या तुम अब ठीक हो? ये सुनकर दायोंग या बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होता है और बोलता है, तूने मेरे को मेरे दोस्तों के सामने मारा और अब तो ये पूछ रहा है? ये कर लो बात, पहले खुद ही मैं मारपीट करने चला था, अब खुद पिटा तो फिर खुद ही इसको इंसल्ट बोल रहा है, क्या लड़का है। फिर दायोंग चोई को मुंह पर एक लात मारता है, बट चोई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर सब लोग चौंक गए कि यहाँ पर मारपीट हो रही थी और दायोंग बोल रहा था कि तुझे मार लग क्यों नहीं रही है बे? और चोई बोल रहा था, जाने भी दो। वहां से चोई चला जाता है भागते हुए और पीछे से दायोंग चिल्लाता हुआ रह गया था। और सीन शिफ्ट होता है काउंसिल ऑफिस में जहाँ पर प्रेसिडेंट उसके वेट कर रहे थे। ओके गाइस, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बाद में